हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये सुबह सुबह का वक्त है, नमाज वगैरह होने के बाद फिर मम्मा ने ये वाले क्लिप्स लिए थे। उनका वो जब फ्री हो गए थे और उस दिन मैं सो गई थी क्योंकि मेरा हॉलीडे चल रहा था, छुट्टियाँ चल रही थी कॉलेज की। तो मैं सो रही थी और बहुत ही लेट उठी उस दिन। तो फिर सुबह का मॉर्निंग का जो क्लिप है वो मम्मा ने ले लिया। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है हमारे यहाँ पे। और फिर उठ के मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट मतलब मैं सुबह सुबह ऐसे ही कोई भी ड्रिंक ले लेती हूँ। ये वाला है आलमंड ओट्स और केसर, जो मैंने रात भर भिगो के रखा था, उसका वाला ड्रिंक है, वो लिया। उसके बाद मैंने बॉइल्ड एग्स खाए थे। ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। लंच बना रहे हैं हम और लंच में बन रहा है आज स्पेशल अफ़गानी पुलाव। तो उसके लिए हमने ले लिया है एक बर्तन में ऑयल 2 टेबल स्पून, उसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसाले बेसिक आपको सबको पता है क्या होते हैं, वो डाल दिए। उसके बाद हमने अनियंस डाला है और अनियन को हम अच्छे से सॉफ्ट करके ले लेंगे। इसमें टोमेटो नहीं जाता है, सिर्फ अनियन जाता है। उसके बाद हम उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। चिली पेस्ट नहीं डालना है क्योंकि अफ़गानी पुलाव लाइट होता है, इसीलिए हमने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। और इसमें हम चिलीज कट करके डालेंगे क्योंकि हम तीखा खाते हैं। तो उसके बाद हमने चिकन के ड्रम स्टिक डाले हैं। हम घर में 2 मेंबर्स ही है, इसलिए हमें इतना इनफ है, इसलिए हमने कम डाला है। तो चिकन के लेग डाले हमने 3 उसमें, और उसे थोड़ा भूना, थोड़ी मिर्ची डाली और उसके बाद फिर हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है और इस पुलाव में ज़्यादा कुछ मसाले भी नहीं पड़ते, एकदम लाइट है। अगर आपका कुछ लाइट खाने का मन हो तो आप ये बना सकते हो। इसमें आपको गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। और यहाँ पे बॉईल आ चुका है चिकन को, तो फिर हाँ, वो चिकन का मतलब जो फ्लेवर है वो उसमें छूट चुका है, अच्छे से चिकन का फ्लेवर आ चुका है। फिर हम उसमें नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसमें से चिकन को अलग कर देंगे निकाल के। चिकन का काम यहाँ पे हो गया है, उसने अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। जैसे हम यखनी पुलाव को यखनी बनाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे यखनी बनानी है, मतलब चिकन की यखनी हो गई है यहाँ पे। तो हम चिकन को सेपरेट करके ले लेंगे और उस जो यखनी में हम फिर राइस छोड़ देंगे। राइस हमने भिगो के रखे थे, मैंने बासमती राइस लिए हैं, आप नॉर्मल कोलम राइस भी ले सकते हो। फिर हमने उसमें राइस डाले और अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट मतलब लेमन का जो येलो वाला छिलका होता है, वो हमें ग्रेटर पे थोड़ा घिस के उसमें डालना है। याद रखें, वाइट वाला पार्ट नहीं जाना चाहिए, उससे कड़वा टेस्ट आएगा। जो येलो वाला पार्ट है वही जाना चाहिए, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको ये लेमन जेस्ट नहीं डालना है तो फिर जो ड्राइड वाला लेमन आता है, अरबिक लेमन ब्लैक वाला, वो आप डाल सकते हो। मेरे पास वो नहीं था इसलिए लेमन जेस्ट डाला। और फिर नींबू का जूस हम ऊपर से डालेंगे ताकि थोड़ा खट्टा फ्लेवर आए। और चावल अच्छे राइस नींबू डालने से खिले खिले बनते हैं, इसलिए हमने नींबू ऊपर से निचोड़ के डाल दिया। ठीक है, यहाँ वहाँ पे हमारे राइस पक रहे हैं, तब तक के लिए हमने ले लिया है एक पैन, उसमें ले लिया है थोड़ा ऑयल और थोड़ा बटर। ऑयल और बटर का हमेशा कॉम्बिनेशन लेना, सिर्फ बटर से जल जाता है बटर। और फिर उसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून शुगर, और शुगर को हम थोड़ा यहाँ पे कैरेमलाइज्ड होने देंगे, थोड़ा ब्राउन होने देंगे। ये वाला पार्ट आपको थोड़ा केयरफुली करना है, अच्छे से ब्राउन होने देना है, ज़्यादा बर्न नहीं करना, जलाना नहीं है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे गाजर, जो हमने अच्छे से कट करके रखे हैं। कैरेट्स जो होते हैं, जो चाइनीज़ कैरेट्स होते हैं, मतलब वेजिटेबल वाले, वो हलवे वाले नहीं, जो वेजिटेबल वाले होते हैं, वो हम डाल देंगे इसमें। अच्छे से कट करके थोड़ा फ्राई करना है, हमें ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मतलब कि बादाम, काजू और किशमिश। ब्लैक वाली किशमिश डालो तो बहुत बेटर है, अच्छा भी दिखता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नॉर्मल वाली किशमिश डाला है। और वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के भी उसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से, ज़्यादा मतलब थोड़ा नहीं, बट थोड़ा उसमें कैरेमलाइज्ड फ्लेवर आने के लिए और थोड़ा अच्छा होने के लिए टेस्ट, हम उसे फ्राई कर लेंगे और उसे अलग कर लेंगे, मतलब प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद उसी ऑयल में जिसमें हम कैरेमलाइज शुगर हमने बनाया था, उसी में हम डालेंगे चिकन, जो हमने यखनी से अलग किया है। वो चिकन डाल के हम उसमें फ्राई कर देंगे। और चिकन पे जो कलर आएगा, आप देखना कितना प्यारा कलर आ जाता है। हाँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आता है। और जो कैरेमल की लेयर आ जाती है चिकन के ऊपर, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा औसम आता है, बहुत ही ज़्यादा यम टेस्ट करता है। तो प्यारा कलर भी आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमारा राइस ड्राई हो चुका है, राइस में जो पानी है वो सूख चुका है। यहाँ पे हम फिर जो हमने फ्राई किया था कैरेट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो उस पे डाल देंगे। और जो चिकन हमने फ्राई किया था वो उस पे रख देंगे अच्छे से, और फिर हम इसे दम पे दे देंगे। ये इसका फाइनल लुक है। जो हमारे पैन में बचता है थोड़ा बहुत शुगर, वो भी हम इस पे डाल देंगे। और ये ऑथेंटिक तरीका है अफ़गानी पुलाव बनाने का, ऐसे ही बनता है।
तो बहुत ही ज़्यादा यम लगता है। आप ट्राई करना, मुझे ज़रूर बताना। अब इसको हम दम पे रख देंगे। अब 10 मिनट स्लो फ्लेम पे इसे दम पे रख देंगे और फिर ये पक जाएगा, अच्छे से डन हो जाएगा। यहाँ पे हो गया है हमारा पुलाव, अच्छे से दम आ गया है उसको। राइस भी आप देख सकते हो कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। तो यहाँ पे पुलाव हमारा एकदम खाने के लिए रेडी है। इसके साथ हम बना रहे हैं अभी चटनी, जो कि है टोमेटो, थोड़े से हमने लहसुन लिए, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स लिए हैं और लेमन लिए हैं, जो कि नींबू, अच्छा चटपटा फ्लेवर के लिए। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा, और इसमें पुदीना भी डालना ज़रूरी है, बट मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं डाला। उसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करके हम उसे अच्छे से ग्राइंड करके ले लेंगे। यहाँ पे हमारी ये टमाटो की चटनी रेडी है। आप कोई भी पुलाव या कोई भी खिचड़ी के साथ खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्ट करता है। यहाँ पे आप बारी आ गई है लंच करने की, और अब मम्मा यहाँ पे सर्व कर रहे हैं पुलाव को। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हमने जब मस्कत में हम थे तभी खाया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमें याद आ गई मम्मा को भी कि अफ़गानी पुलाव हमने खाया था, वो बना लेते हैं। बहुत दिन हेवी हेवी हो गया है तो थोड़ा लाइट खाते हैं, तो हमने ये अफ़गानी पुलाव बनाया था। तो एकदम सलाला की मस्कत की यादें ताज़ा हो गई जब भी हमने ये खाया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा लाइट होता है, जो तीखा खाते हैं तो वो क्या करेंगे, जो चटनी हम बनाते हैं वो थोड़ी और तीखी करना और वो मिक्स करके अच्छे से उसमें खाएंगे तो फिर कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। और कोई भी डाउट हो तो मुझे डीएम करना इंस्टा पे, या तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ, टेस्टिंग टाइम। मैंने अच्छे से वो चटनी, चिकन, वो सब ले लिया है बाइट में और टेस्ट कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा यमी था। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे ऐसे भूख लगती है। मैं कभी भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। यहाँ पे हमारा लंच हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हो गई थी शाम और मैं यहाँ पे खा रही हूँ थोड़ा सा कोई स्नैक और ग्रीन टी। मैं कुछ थोड़ा सा स्नैक खाती हूँ और ग्रीन टी पीती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हेल्दी और टेस्टी। मेरा बनाना, जो बनाना चिप्स होता है वो फेवरेट है, तो मैंने वो लिया। या कभी कोई चिवड़ा खाती हूँ और ग्रीन टी पीती हूँ। और ये लड्डू है बीटरूट के, जो मेरी फ्रेंड भक्ति है उसने लाया था, तो थैंक यू। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू थे ये भी। फिर उसके बाद हम आ गए हैं बीच पे, और आप देख सकते हो इतनी सारी बसेस। ये इसके लिए है क्योंकि गणपति फेस्टिवल चल रहा था, गणेश चतुर्थी। उसके लिए जो लोग जो बाहर रहते हैं तो वो आते हैं, तो इतनी सारी बसेस आती है। मतलब देखना कि कितने सारे लोग आते हैं, बस से अलग, ट्रेन से अलग, प्राइवेट कार से अलग, प्राइवेट बसेस से अलग। मतलब सब अपने फेस्टिवल्स अपने फैमिली के साथ अपने घर पे सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो वो पूरी बसेस पार्किंग थी, वहाँ पे पार्क की हुई थी। हम बीच पे आ गए थे और शाम के वक्त हम बीच पे ऐसे ही चले जाते हैं क्योंकि हमारे घर के पास में ही बीच है। बहुत से बीच है एकदम घर के पास भी। दूसरा वाला बीच है, फिर वहाँ पे बाग बीच है, और यहाँ पे ये वाला बीच है। तो मैं सब आपको अलग अलग टाइम पे बताऊंगी। तो ये वाले बीच पे हम आ गए थे, मार्केट वाले, क्योंकि मुझे उस दिन चाट खाने का बहुत मन कर रहा था और यहाँ पे चाट की बहुत सी दुकानें हैं। तो हम गए वहाँ पे, बट गणेश चतुर्थी थी तो सब बंद था, और हमें याद ही नहीं कि आज गणेश चतुर्थी है और सब बंद रहेगा। तो बीच भी पूरा खाली था। तो फिर हमने थोड़ा टाइम बैठा वहाँ पे, सुकून से बातें की। और आपसे मुझे एक बात ये कहनी थी कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, सबसे यही कहना था। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मम्मा को भी देती हूँ, और पापा तो बाहर रहते हैं, वो जब आते हैं तो उन्हें भी देती हूँ, तो उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत होती है। तो आप सब अपने पेरेंट्स का साथ दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है ना। तो अच्छी बात होती है पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो यहाँ पे हो गया है, हम बैठ के बोर हो चुके हैं, बीच पे थोड़ी बातें की, फिर हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह बंद थी तो फिर कोई मूड भी नहीं था, फिर हम निकल चुके हैं। अब जाते हैं घर पे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी गाड़ी लेके तो मम्मा ने थोड़ा क्लिप ले लिया, और घर पे जाके हम बनाने वाले बहुत ही खास डिश। तो ये है ककड़ी, बड़ी वाली, जो कि कुकुम्बर होता है वो बड़ा वाला है। इसे हम तौसा बोलते हैं, कोकनी में तौसा बोलते हैं। तो ये मेरी नानी है, मतलब कि मम्मा की खाला, वो आए हुए थे तो वो उसे कट करके दे रहे थे। तो ये देखना आप कैसे उन्होंने कट किया है उसको, और उसकी साइड की जो स्किन है वो निकाली है, बीच की रखी है, ताकि हमें उसे ग्रेट करने में ईजी पड़े। तो ऐसे उसे ग्रेटर से ग्रेट करते हैं पूरा। देखिए आप ये कैसे कर रहे हैं। और इसके फिर हम वो घारी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। इस यहाँ पे ले लिया है हमने पूरी वो एक ककड़ी मैंने आपको बताई, वो लिया है। फिर यहाँ पे हमने लिए हैं गुड़ 1 kg, और जो कोकोनट है, जो नारियल है, वो 2 नारियल पूरे हमने ग्रेट करके लिए हैं। मतलब एक ककड़ी जो बड़ी होती है उसके लिए 1 kg हमने जैगरी लिया है, और कोकोनट 2 कोकोनट्स पूरे ग्रेट करके ले लिए हैं। उसे हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें उसे बाद में पकाना है। तो हम वो बर्तन में दूसरे ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे फिर पकाएंगे, ताकि वो अच्छे से पक जाए, गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और वो अच्छे से पक जाए। और ये वाला तौसे की घारी का तरीका थोड़ा अलग है, सबका अलग अलग होता है। और
और 2 तरह की बनती है वो, मुझे जहाँ तक पता है वो 2 तरीके की बनती है। एक वाली जो चपटी फ्लैटेंड होती है और एक वाली जो फूली हुई होती है। तो हम जो बना रहे हैं वो फूली हुई है, ठीक है। तो इसे हमने रख दिया है गैस पे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे अभी। और एक चीज़ तो हम भूल गए, इसमें हमें ऐड करना है नमक, क्योंकि मीठी चीज़ में नमक तो हम ऐड करते ही हैं, आपको पता है। तो फिर हम नमक ऐड कर देंगे और फिर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे उसमें। और फिर आप देखना ये पक गया है, अभी पक के इसका कैसा हाल हो चुका है। तो इसे थोड़ा हमें पकाना है अच्छे से और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो हम इसमें 1 टीस्पून भर के अच्छे से ऐड कर देंगे और फिर मिक्स कर देंगे। सोडा अच्छे से ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। सोडा ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है सूजी, जो कि है 1/2 केजी सूजी है, वो हम अच्छे से बर्तन में निकाल लेंगे। 1/2 केजी से थोड़ा ज़्यादा लिया है, मतलब 1/4 किलो आप पकड़ लो, उतना हमने सूजी लिया है। जो मीडियम वाला रवा होता है वो हमें लेना है, ज़्यादा भी बारीक वाला नहीं और ज़्यादा भी मोटा वाला नहीं। तो उसे हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि छानना मस्ट है, क्योंकि कभी कभी उसमें कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो उसे हमें थोड़ा हल्का ठंडा करना है, एकदम भी ठंडा नहीं करना। मतलब एकदम भी गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम भी ठंडा नहीं होना चाहिए, जो हमने बैटर बनाया है उसे। और फिर उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सूजी हम डालते रहेंगे तो हमें वो कंसिस्टेंसी समझ में आ जाएगी कि हमें और कितना लगेगा। ये सब चीज़ें मम्मा वो लोग बनाते हैं, वो सब अंदाजे से बनाते हैं, तो मुझे ये मेजरमेंट्स पूछ पूछ के निकालने पड़े कि रेसिपी दूसरों को बतानी है। तो फिर मैंने मेजरमेंट पूछ पूछ के निकाले, बाकी वो तो अंदाजे से बनाते हैं। तो रवा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के गेहूं का आटा, व्हीट फ्लावर जो होता है, और वो डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे उसमें। ये डालना ज़रूरी है, इससे टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है, इसलिए हम गेहूं का आटा डालते हैं। तो इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और फिर इसे हम रख देंगे ओवरनाइट, ताकि जो हमने रवा डाला है वो भी अच्छे से फूल जाता है। तब एक रात पहले हमें ये आटा लगा के रखना होता है और दूसरे दिन फिर हम इसकी घारी बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं स्टडीज़ कर रही थी, अपने नोट्स बना रही थी, और मेरा कॉलेज, उसके बाद स्टडीज़, और फिर यूट्यूब वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, सोशल मीडिया हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। खैर कुछ नहीं। The next day. और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, और उस दिन मैं चली गई थी कॉलेज। और आपको इस वाली क्लिप का क्रेडिट पूरा मम्मा को देना है, कमेंट करके ढेर सारे, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो में देखा कि मैं कैसे सेटअप करती हूँ और उन्होंने वैसे ही सेटअप कर लिया और ये शूट कर लिया जब वो घारी बना रहे थे। तो उनके लिए ढेर सारी कमेंट्स करना, क्योंकि उन्होंने भी बहुत से एफर्ट्स लिए हैं, ठीक है। तो अब हमें ये घारी कैसी बनानी है, और जो हमारा तवसे की घारी का जो बैटर है, जो हमने डो कल प्रिपेयर करके रखा था, वो लिया है। उस थोड़ा पानी का हाथ लेना है हमें, और वो बटर पेपर, या आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूली है, मस्त एकदम, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है, मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और ये सीजनल होती है, मतलब साल में एक ही टाइम जो होता है उसमें बनती है। दूसरी होती है फ्लैटेंड वाली, जो शैलो फ्राई होती है, वो भी तवसे की घारी होती है। और ये वाली होती है वो डीप फ्राई होती है, और इसे फूगी घारी कहते हैं। तो इस वजह से एक जोक मुझे याद आया, जब मैं बचपन में गुस्सा होकर एक साइड में बैठ जाती थी तो ये लोग मुझे फूगी घारी कहते थे। तो मुझे अब समझ में आया कि ये लोग मुझे फूगी घारी क्यों बोलते थे निस्ती फूगी घारी। तो मुझे अब समझ में आया कि क्यों कहते थे, क्योंकि इससे कहते मतलब ये अच्छे से गोल गोल फूल जाती है और मैं इसे गाल फूला के एक साइड में बैठ जाती थी, इसलिए कहते थे नानी और मम्मा वो लोग। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो मैं वो मम्मा से वही शेयर कर रही थी कि अच्छा इसलिए बोलते थे क्या तुम लोग, अभी भी कभी कभी कहते हैं। खैर अभी इतना गुस्सा तो नहीं आता, अब गुस्सा आता है फिर भी हम उसे ध्यान नहीं देते, लेट गो करते हैं। बचपन की बात ही अलग होती है। तो आप देखना ये कैसी बनती है और बनाना ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। और सबका तरीका अलग अलग होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोंकणी लोगों का हर किलोमीटर पर लैंग्वेज और बनाने के तरीके बहुत चेंज होते हैं। तो मैं आपको अपने तरीके शेयर करती हूँ आपसे, और आप मुझसे अपने शेयर करिए, कमेंट में बताइए, तो हम ऐसे सीखते रहेंगे एक दूसरे के तरीके, और नई नई चीज़ें हमें सीखने मिलेगी इंशाल्लाह। तो देखिए आप ये कैसे बनते हैं। तब तक मिलते हैं ये जब रेडी हो गए पूरे, फिर तब तक के लिए आप एंजॉय करिए इसके बनाने की प्रोसीजर। और सच में मैं बोल रही हूँ, मेरी तो ये फेवरेट है। मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाती, बट ये वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, गरम गरम खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमारी तवसे की घारी, जो फुगी घारी, वो रेडी है, बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी। तो आप भी बताना और मुझे कहना, और आपके यहाँ पे इसे क्या कहते हैं ये भी मुझे बताना। कोई कोई हमारे पे तवसे की घारी बोलते हैं, कोई कोई पोले बोलते हैं, ठीक है। तो यही तक था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। वीडियो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना तो मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।